नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का टेक्नीशियन का सेट 7 सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग टोटल होंगे। आप लोग ध्यान धरेंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। और अधिक से अधिक शेयर भी करें भाई, और आप लोग सब्सक्राइब भी करें। मैंने इस चैनल पर आपको रेलवे का जो तैयारी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, चाहे रेलवे में जितना भी ग्रुप डी, चाहे जितना भी आने वाला वैकेंसी हो, टोटल का आपको को तैयारी मैथ और रीजनिंग और साइंस बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में भाई मिलेंगे, जो कि एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। जैसे देखिए, एक पहला प्रश्न भी देखेंगे, ध्यान धरेंगे। पहला प्रश्न देखिए, दिया है मैथ का, बहुत आसान दिया है, जो कि आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ का रखा देखेंगे, 42 और भागा कितना 2 और प्लस m और गुना 3 और माइनस 22 और भागा कितना 11 प्लस 3 बराबर कितना दिया 28 दिया। ध्यान देंगे, इस प्रश्न को कोई भी इंसान हल कर सकते हैं भाई। आप लोग साथ साथ में हल करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 और प्लस 3 गुना m तो कितना हो जाएंगे 3m और माइनस 11 दूनी 22 तो माइनस 2 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएंगे 28 होगा। अब ध्यान देंगे, आपको प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा 3 और 2 5। प्लस माइनस इसको काट भी सकते हैं, नहीं सॉरी 21 था, सॉरी यहाँ कितना 21 है। अब ध्यान देंगे, यहाँ माइनस कितना था 2। अब यहाँ जोड़ो 21 और 3 कितना, 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24 और 24 उधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 28 में से 24 जाएगा, तो 28 में से 24 जाएगा तो आ जाएगा कितना 4। अभी माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो 3m बराबर बोल सकते हैं 4 प्लस 2 यानी 6, 4 प्लस 2 तो 6 यानी 3 दूनी 6, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2। ध्यान धरेंगे, इस प्रश्न को भाई कोई भी बना सकते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से देखेंगे तो सेट नंबर 7 वाला अच्छी तरीका से समझ में आएगा भाई, जो कि आपको आने वाला एग्जाम में बहुत फायदे होंगे। देखिए, ये रिपीट प्रश्न है भाई, सेट बनाइएगा ना। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना 24 और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है 2400 दिया है। करा उनमें से एक संख्या 180 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे आप, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इनमें से एक महत्तम समवर्तक 24 दिया है और लघुत्तम समवर्तक 24, उनमें से एक संख्या 180 दिया है, तो 180 गुना कितना कर देंगे x, जिसमें से ध्यान धरेंगे एलसीएम कितना दिया है 2400, तो एलसीएम 2400 और एचसीएफ कितना दिया है 24 ना, तो यहाँ 24 से गुना करें। अब कटता है तो काट दो, तो ध्यान धरेंगे 0 से 0 समाप्त, 6 बार में 6 तिया 18 और 6 चौक 24 40 आ जाएगी। 3 बार में काटेंगे तो 3 8 24 यानी x बराबर बोल सकते हैं 8 चौक 32 यानी 40 गुना 8 320 आ जाएंगे 320 यानी ऑप्शन डी होंगे। ऑप्शन डी नहीं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आपको एवरेज का प्रश्न बहुत वीआईपी प्रश्न है। आपको इस टाइप पर दम हमेशा एग्जाम में आता है भाई, तो आता है नहीं। इसमें से ध्यान धरेंगे, आपको क्या कह रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति शामिल होने पर 10 व्यक्ति था और एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो गया, तो उनका औसत वजन 7.9 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। एवरेज में आप लोग के हम बताते हैं, जब समूह में नए व्यक्ति शामिल हो, जब समूह में नए व्यक्ति शामिल हो, एक टाइप ऐसा, और दूसरा है कि जब किसी के बदले में शामिल होना, और वही टाइप है भाई किसी के बदले में शामिल होने पर आधारित प्रश्न है।
तो ध्यान देंगे न्यू व्यक्ति का पूछ रहा था, तो 10 व्यक्ति का वजन पहले कै केजी, 20 केजी, तो यहाँ 20 लेंगे। अब यहाँ पर 10 व्यक्ति था भाई, और 10 व्यक्ति के स्थान पर मैंने 10 व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति इससे निकल गया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, तो आने से औसत 7.9 केजी बढ़ गया, यानी 7.9 केजी बढ़ गया। अब बढ़ेगा तो यहाँ प्लस करेंगे और घटेगा तो माइनस करेंगे। 7.9 केजी बढ़ रहा है तो 7.9। अब ध्यान धरेंगे ये 10 के लिए, देखिए भाई 10 व्यक्ति था और एक व्यक्ति 20 केजी का निकला और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, आने से औसत बढ़ेगा, यहाँ प्लस, आने से औसत घटेगा माइनस। तो 10 व्यक्ति था, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आ गया, तो 10 से व्यक्ति ना रहा, तो जो भी वृद्धि होगा 10 के लिए वृद्धि होंगे, गुना कितना कर देंगे 10। उसके बाद ये पॉइंट उड़ेगा तो 0 खत्म, यानी 79 और 20 बोल सकते हैं, 9 और 7 2, 9 यानी 99 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का है भाई, ध्यान देंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है 1200, और एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20% और 16% और x% की 3 क्रमिक छूट दी गई। यदि वह वस्तु को इतना रुपया बेची गई तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ध्यान धरना भाई, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है 1200, नहीं इस पर 20% का छूट, तो 100 में घटा के 80/100 कर देंगे। यहाँ ध्यान देंगे 16% का छूट, तो 100 में 16 जाएगा तो कितना 84/100 कर देंगे। x% का छूट, तो 100 माइनस x और बटे कितना 100 बराबर आ जाएगा 685 पॉइंट कितना 44। अब काटछाट भाई आप लोग पर छोड़ते हैं, आप लोग इस प्रश्न बनाकर कृपया कमेंट करें। हम सरिया दिए हैं टोटल भाई, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पर बनाकर आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, आपके लिए हम छोड़े हैं, ठीक ना। ध्यान धरेंगे, समझा देते फिर से भाई। अंकित मूल्य 1200 दिया था, अंकित मूल्य 12, इस पर छूट दे रहा है 20% तो 80/100, 16% का छूट तो 84/100, x% का छूट 100 माइनस x/100, और इसको बेच दिया कितना में तो 685.44। भाई आपके लिए छोड़े, आप लोग कृपया कमेंट करें, ठीक ना, ध्यान देंगे। देखिए ध्यान देंगे, ये अगला प्रश्न कह रहा है 18,236 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना 4:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना 5:6। तो कह रहा है ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा, ये ना पूछ रहा है भाई। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको रेशियो निकालेंगे, रेशियो बगल में निकालेंगे तो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, देखिए ए अनुपात बी बराबर 4 ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:7, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6 दिया है, बी अनुपात सी बराबर कितना 5:6। यहां से आप लोग रेशियो निकालेंगे, आप लोग रेशियो निकाल लेंगे तो देखिए तो कॉमन है भाई, तो जो नीचे में कॉमन रहेगा उसको ऊपर गुना, जो ऊपर में कॉमन रहेगा उसको नीचे गुना। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, तो नीचे में बी कॉमन है, इसको ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर ए और बी मिलेगा, तो यहाँ 5 चौक 20 और यहाँ 7 5 35, और जो ऊपर में कॉमन है उसको नीचे गुना, तो सी कहाँ मिलेगा नीचे ना, तो 6 7 42। कटता काट सकते, नहीं कटता तो भाई रह देंगे। यहाँ 18,236 टोटल दिया है, 18,236 टोटल, यहाँ टोटल जोड़ो तो 5 2 7 कितना भाई 7, टोटल यहाँ कितना 7, 4 3 7 2 9 97 आ जाएगा। और गुना क्या पूछा, ए और सी के बीच अंतर, ए और सी के बीच अंतर कितना हो जाएगा 22 का। देखिए तो 42 और 20 में अंतर कितना का 22 का, अंतर 22 का करेंगे नहीं। अब कटता भाई तो काटो, देखिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से काटेंगे। अगर 97 से भाई हम इसमें भाग 97 से अगर भाग देंगे 18,000 भाग देते हैं, तो सबसे पहले तो एक बार में लगेगा, 12 में से 7 गया 5 और 17 में से 9 गया तो 8 ना, बाकी 3,
अब ध्यान दीजिएगा, अगर 9 बार में लगाते हैं तो 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा 963 नहीं, तो ध्यान देंगे इसको हम 8 बार में लगाते हैं। 8 बार में लगाएंगे तो 68 56 के 6 और बाकी कितना 5, 89 72 और 5 कितना 77 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ 13 में से 6 गया तो 7, उसके बाद ध्यान धरेंगे 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 7 गया 7, आई कट जाएगा, यहाँ कितना 6 आ जाएगा नहीं। 14 में से 7 गया 7, अब कई बार में लगेगा देखिए 8 बार में पूरा पूरी फिर 776 भाई कट जाएगा नहीं, यानी कि कई बार में कट जाएगा 97 बार में काट देंगे तो 188, यहाँ 188 गुना 22 करो और इकाई अंक देखते रहेंगे कि इसका इकाई अंक कौन आएंगे, 22 का डायरेक्ट करो भाई, 82 छियंत्रा से 6 अब बाकी कितना 17, अब 82 छियंत्रा से फिर तो 176 में 17 फिर जोड़ो और 17 जोड़ेंगे 714 के 4 बाकी 1 7 1 8 8 1 कितना 9 इतना आ जाएगा, तो बाकी कितना 4 और 19 बचा, तो यहाँ 22 गुना 1 तो 22 और 19 9 2 9 2 11 के 1 और 2 1 3 4 कितना 41, यानी भाई गुना करके आ जाएगा कितना 41 तो 46, यानी नहीं 41 तो 36 आएगा, 41 तो 36 आएगा, बढ़िया सुना करना भाई नहीं 41 तो 36 आना चाहिए, 41 तो 36 ऑप्शन डी होंगे, गुना कर लीजिएगा ठीक से, ठीक ना। ध्यान देंगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रीजनिंग का है और रीजनिंग भाई आप लोग एकदम ट्रिकली सेकेंडों में उड़ा दे नहीं, ध्यान दीजिए जैसे आपको दिमाग एक्टिव रहेगा ना तो सोचिएगा कि देखिए तो यहाँ पर से बी किया फिर ए किया फिर जेड किया, इसका मतलब एक घटते जा रहा है, तो इधर से बढ़ते चल जाओ, जेड में 1 बढ़ाया तो 1 किया, ए में 1 बढ़ाया बी किया, बी में 1 बढ़ाया सी किया, सी में 1 बढ़ेगा तो डी, और डी ऑप्शन में कई गो में एक ही गो में डी है, ये शुरू में इसको चेक भी नहीं करना भाई, डी मार के निकल जाना नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी रीजनिंग का है, देखेंगे 125 88 उसके बाद 63 उसके बाद कितना 46 आया, कितना किया भाट किया। अब ध्यान धरेंगे 125 से अगर छोटा गैपिंग रहेगा तो बढ़ाया तो घटाया रहेगा नहीं, 125 से 88 किया भाई, कितना बढ़ाया माने कितना घटाया है नहीं, तो 15 में से 8 गया तो कितना 7, 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 8 जाएगा तो कितना 37, यानी 37 घटा दिया। फिर भाई ध्यान दे 8 में से 3 गया तो कितना 5, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो कितना 2, फिर 25 घटाया। यहाँ देखेंगे तो 13, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना 1, यानी 17 घटाया। अबरी कितना घटना चाहिए, तो एक देखिए एक सीरीज आओ लेना भाई, 37 से 25 कितना घटा 12 का 12 घटा दिया, यहाँ कितना देखिए तो 25 से 17 8 घटा दिया, 17 3 20 12 घटाया 8 घटाया, तो अबरी कितना घटना चाहिए 4 घटाएंगे, सपोर्टेड अगर 4 घटाते हैं तो यहाँ 4 अगर घटाते तो 17 में से 4 जाएगा तो कितना होना चाहिए, 17 में से 4 जाएगा तो 13 ना, और फिर 13 उसमें घटा दो और 13 घटा देंगे तो 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो कितना 3, यानी आ जाएगा कितना 33, यानी ऑप्शन सी है। ध्यान धरेंगे जब नंबर सीरीज वाला प्रश्न आएगा भाई तो आपको अगर इस तरीका से अगर नहीं बनता, एक स्टेप में अगर नहीं बना, डबल स्टेप में लेंगे नहीं, ये सब देखिए आपको एसएससी एमटीएस वगैरह में हमेशा पूछते रहता है, एसएससी में तो डबल स्टेप ही ले लेता जाता है। ये भी रीजनिंग आपको हर सेट में आपको एक प्रश्न मिलेंगे जो कि ध्यान देंगे भाई, किसी कूट भाषा में काइट पेन को लिख रहा है 3D नहीं के रूप में, ध्यान देंगे यहाँ पर से एनिमल टाइगर को लिख रहा है SINXC के रूप में, माने इतना को इतना के रूप में कन्वर्ट करता है, इतना को इतना के रूप में कन्वर्ट करता है भाई, डबल दे रहे तो आपको इतना को इतना के रूप में कन्वर्ट करता है डबल, तो कह कूट भाषा में COT को क्या लिखेगा, कैट को क्या लिखेगा ही ना। तो ध्यान देना है इस प्रश्न को बनाने के लिए, देखेंगे यहाँ काइट पेन को क्या लिखा इतना, यहाँ पर देखिए एनिमल टाइगर को क्या लिखा इतना, यहाँ पर से पेन टाइगर को क्या लिखा इतना लिखा नहीं, तो काइट देखिए कई गो में, काइट इसमें है और इसमें काइट है भाई नहीं, इसमें काइट है नहीं, काइट एक ही गो में मिला, तो काइट एक ही गो में मिला तो उस साइड जाके देखेंगे,
एक गो में मिलेगा ना तो जो किसी में नहीं रहेगा वही आंसर होगा, और दो गो में जहां मिला तो जो कॉमन रहेगा वही होगा भाई। दो ही वाली तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहां पर से, इधर देखेंगे जाके TIN केरो में मिल रहा है, देखिए तो यहां देखिए TIN केरो नहीं मिला, डी तो डी इसमें है नहीं, देखिए डी यहाँ है, तो TIN नहीं मिला तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या रखा है, ऐसा प्रश्न देगा तो ऊपर से पढ़ते नहीं रहना भाई, यहाँ तुरंत दिमाग लगाना। एनोलॉजी, सुनार आभूषण, सुनार को कौन बनाता है, आभूषण, आभूषण को कौन बनाता है, सुनार, आभूषण को कौन बनाता है, सुनार। तो मूर्तिकार क्या करेगा अब, अवच मूर्ति नहीं, मूर्तिकार को कौन, यानी मूर्तिकार आभूषण को कौन बनाता है, सुनार, या अवच मूर्ति को कौन बनाएगा, मूर्तिकार बनाएगा। इस प्रश्न को देखो भाई, ऐसा प्रश्न रहेगा तो बाई ऑप्शन से बनेगा, और बाई ऑप्शन से बनेगा तो अगर ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं तो जहां 3 रहेगा वहां 77 लेना है, जहां 77 रहेगा वहां 3 लेना है। देखो ऑप्शन चेक करके देखते हैं, लेकिन अगर ध्यान देंगे यहाँ पर से 77 की जगह 3 करते हैं भाई, तो क्या 7 से 3 कटेगा, नहीं ना, 7 से 3 नहीं कटेगा, तो इसको पहले चेक नहीं करना लास्ट में, लेकिन ध्यान रहे, कुछ दिमाग लगाओ। अगर यहां पर से 3 और 7 है, 3 और 7 है, तो 7 की जगह अगर 3 धरते तो इससे ही कटता है 77, नहीं, तू भी ऑप्शन नहीं लेना। अगर 2 और 4 करते, 2 और 4 करते तो 2 के जगह 4 रखिएगा, 2 के जगह 4 और 4 के जगह 2, तो देखिए ये तो काट रहा था, तो इसको इसी रह दो भाई, ये ऑप्शन चेक पहले करो। तो यहाँ पर से 77 और भागा कितना 7, और 2 जहां है वहां 4 कर दो, तो माइनस, ध्यान धरेंगे 2 जहां है वहां 4 करो, और गुना कितना 3, और प्लस कितना 3, और जहां 4 है वहां 2 कर दो। देखिए हल करके आता है, 7 बार में काटेंगे तो 11, 4 12, 11 और 3 कितना 14 ना, 14 में से 12 जाएगा, देखिए 2 बराबर में आता नहीं, यानी ऑप्शन सी हो, ऑप्शन सी। एक स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल, मैंने स्थिर जल में बोलेगा ना तो नाव की ओरिजिनल चाल है, नाव की ओरिजिनल चाल कितना दिया है, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा दिया है। नाव की ओरिजिनल चाल कितना नाव की ओरिजिनल चाल कितना 50 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दें, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, प्रवाह की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, जितना समय लगाता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतने ही दूरी को तय करने में लगाता है। स्थिर जल में क्या मतलब, नाव की चाल हो जाएगी, यानी कि नाव की समय हो जाएगा नहीं, तो उतने ही दूरी को तय करने में लगता है। तो धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ये ना पूछ रहा बात। देखिए स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तक तय करने में जितना समय लगाता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतने ही दूरी तय करने में लगाता है। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिए, धारा की चाल और नाव की चाल अगर 100 ले रहा था तो स्थिर जल में नाव की ओरिजिनल चाल शांत जल में 25% अधिक ले रहा था, मतलब कितना 125 करता है, तो काट दो भाई, 25 चौका 100, 25 25 25 पलट देंगे, ध्यान देंगे दूरी बराबर रहता है तो समय उलट जाएंगे भाई, समय उलट जाएंगे नहीं, दूरी बराबर रहेगा तो दूरी बराबर रहेगा, चाल जो हो जाएगा समय का उल्टा हो, उतने ही दूरी तय करने में लगाता। तो धारा की चाल क्या होगा, ये क्या था भाई, धारा की चाल, तो यहां पर से ध्यान देंगे एक्स की चाल तो 4 दिख रहा है, वाई के चाल निकालना है तो दोनों मिलाकर 5 है, जिसमें एक्स का मान 4, तो वाई का मान कितना हो जाएगा भाई 1000। अब देखिए नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है, नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा, और नाव की चाल यहाँ कितना 4, 50/4 करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल, तो कैसे 1 2 दूनी 4 और 25,
और 25/2 के मतलब बोल सकते हैं 12.5, 12.5 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन, नहीं डी ऑप्शन, ध्यान रहे। ध्यान देंगे 10वां वाला आ गया भाई समरूप त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी, दो गो त्रिभुज हम पार देते भाई, दो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर से पी क्यू आर, नहीं कह रहा है बीसी एक दिया, बीसी कितना एक, और क्यू आर कितना भाई 5, पी क्यू आर के समरूप क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी, नहीं ध्यान देंगे यहाँ क्या पूछा भाई, इतना तो मान दिया था, लेकिन पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले पी क्यू आर है, तो इसकी संगत भुजाओं क्या हो जाएगा 5, और यहां पर से क्या हो जाएंगे, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर से आ जाएगा कितना 25/1, और 25/1 के मतलब ऑप्शन डी। ध्यान करें। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% की वृद्धि 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, और इसकी ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% की कमी होता है, तो त्रिज्या पहले 100 था, 20% की कमी के मतलब 80 ना, यहाँ काट सकते, बी 25 100 और बी 4 80, त्रिज्या कितना हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई 125% बढ़ गया, उसकी ऊंचाई जो 125% क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं 125% बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, 125% का वृद्धि। तो मान लीजिए पहले ऊंचाई 100 था, तो 125% बढ़ेगा, हो जाएगा कितना 225 ना, अब काट दो, 25 का 100 और 25 नंबर 225, ऐसे आ जाएगा, नहीं कह रखा है उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, त्रिज्या तो रेशियो आ गया 5 से 4 हो गया घट के, और ऊंचाइया जो हुआ 4 से 9 हो गया, कह रहा है इसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो आपको पता होना चाहिए लंब वृत्तीय बेलन, बेलन का आयतन कुछ होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई पाई कॉमन है भाई, तो कट जाएगा। ध्यान धरेंगे इसका त्रिज्या 5 था, ये 4 था, तो इसका 5 गुना 5 पहले, और इसका ऊंचाइया कितना 4 था, तो 4 माइनस नहीं रेशियो में, यहाँ पर से कितना 4 गुना 4, और एच के मान कितना भाई 9, बढ़ने के बाद 9 हो गया, 5 5 25, 25 का 100, यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 में 44, 144, कितना प्रतिशत घट गया 44%, नहीं कितना प्रतिशत घट गया 44%, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री होता है। जैसे किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री होता है, और सभी कोणों का योगफल 2700 डिग्री दिया है, तो n-2 गुने 180 डिग्री, या सभी कोणों का योगफल कितना दिया है 2700 दिया है, नहीं कट तो काट दो भाई, 9 बार में 9 दुनिया 18, 9 बार में 9 तिया 27, यहाँ काट देंगे 15, माइनस में तो नहीं जाके प्लस में हो जाएंगे, x-2 बराबर कितना 15, माइनस में तो नहीं जाके प्लस में हो जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएंगे 17, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, नहीं ध्यान रहे, आसान प्रश्न। अगला प्रश्न
करा दिया 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 18 श्रमिक एक सड़क को कई घंटा में बना सकता था, 15 घंटे में। तो उसी सड़क को 9 घंटा में बनाने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी। पहले कितना श्रमिक था, 18 श्रमिक, कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो 18 प्लस क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, नहीं तो काटता है तो काट देंगे, 9 बार में 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 18 प्लस एक्स, प्लस में तने माइनस में, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12। ध्यान देंगे, ये आपको मिश्र समानुपात का प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। इसमें काम भार रुपया पैसा सब नीचे होता, बाकी सब ऊपर हो जाता। यहाँ ध्यान 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे बना सकते हैं, तो 18 गुना 15, तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर से m1 गुने d1 नहीं। अब यहाँ पर से ध्यान 9 घंटे बनाने के लिए कितने और श्रमिक चाहिए। तो पहले 18 श्रमिक था, तो 18 प्लस एक्स कर देंगे, नहीं काट छाट कर देना भाई, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, प्लस में तो माइनस में, तो 30 में से 18 जाएगा 12। अब ध्यान देंगे ब्लड रिलेशन का प्रश्न, जो कि समझिएगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसको समझ, एस केस से किस प्रकार संबंधित है जो पूछा है। तो ध्यान धरेंगे आप लोग, समझेंगे ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पक्का आता है। तो आप इसको बने पढ़ते नहीं रहिएगा कि ए एग्जीरेट बी का अर्थ है, तो नहीं, ऐसे नहीं बनेगा भाई। आप एग्जीरेट का अर्थ सीधे पति समझेंगे, एस का अर्थ सीधे पुत्री समझेंगे, हज का अर्थ सीधे पिता समझेंगे, आप प्रतिशत का अर्थ सहोदर नहीं। तो इसको पहले लिखो भाई, इसको हम लिखते एच एग्जीरेट के प्रतिशत एम। ध्यान धरेंगे अच्छी तरीका से इसको बनाएंगे ना भाई, जितना धरफर में बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अस्थिर से बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होंगे। नहीं, ध्यान धरेंगे, सीधे इधर से देखो भाई, ए बी की पुत्री है, यहां पर क्या है, पुत्री नहीं। फिर यहां हज का अर्थ क्या दिया, पिता, तो यहां क्या हो जाएगा, पिता नहीं। अब ध्यान देंगे, पिता, और प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, सहोदर दिया, नहीं सहोदर। और आपसे 31 से पूछा है एस के से किस प्रकार से किस प्रकार संबंधित, एस जो है ना के से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है ना के से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। तो ध्यान धरना भाई, थोड़ा खांसी हो गया, ध्यान धरेंगे। ये पुत्री, इसका ही पुत्री है। अब पुत्री के पिता को आप क्या बोलिएगा, खुद सोचिए कि पुत्री के पिता को आप पति बोलेंगे, अब पति के सहोदर को या तो देवर बोलेंगे, या तो क्या बोलता है देवर, या तो ननद बोल सकते। नहीं, तो आप किन्हीं को देवर या ननद बोलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, भाभी, तो इसको क्या बोलेंगे, भाभी, यानी कि क्या बोल देंगे, भाभी, नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा। बनाना आसान है भाई, बस अच्छी तरीका से खाली कंसेप्ट समझिए इसको। देखिए ध्यान देंगे, कथन कारक वाला आ गया, जो कि 2 से 3 नंबर आपको रहना तय है भाई, समझिएगा। इसमें से बहुत आसान से बन जाते हैं। ये सभी मेज लकड़ी है, तो यहाँ देखिए ठीकर पहले पार लेना है। सभी मेज क्या है, लकड़ी है, जो आप समझिएगा उसको हिंट कर दें। सभी मेज लकड़ी है, कर सभी मेज लकड़ी है, कर सभी लकड़ी पेंट है, सभी लकड़ी क्या है, पेंट। अब पेंट को पी से सूचित करें। उसके बाद करा कोई पेंट स्टील नहीं है, स्टील को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब निष्कर्ष निकालेंगे, सभी स्टील लकड़ी हो सकता है, सभी स्टील लकड़ी हो सकता है, नहीं भाई। ध्यान धरेंगे आपको इस प्रश्न को, कुछ पेंट स्टील है, ये दोनों कोई रिलेशन नहीं, कुछ पेंट लकड़ी है, नहीं। भी हो जाएगा। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत अंतर्निहित, घुमाना नहीं है। कौन फिगर इसमें दिख रहा है,
तो देखो सोजा से फिगर, इसको देखते तो ऐसा दिखता है नहीं, इसको देखिए तो नहीं कि कुछ कुछ लगता है, ई वाला फिगर ऐसा, इसमें देखेंगे तो यहीं पर भाई दिख रहा है, देख लीजिए ऐसे। इसी तरीका दिया नहीं, ऑप्शन कौन हो जाएगा, करा दिए गए बेनरेख में आयत एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, आयत क्लब महिलाओं को दर्शाता नहीं। फिर कह रहा है त्रिभुज नृत्य को, त्रिभुज किसको दर्शाता है, त्रिभुज नृत्य को दर्शाता है, नृत्य को पसंद करने वाले को दर्शा, वृत्त गाना को पसंद करने वाले को, वृत्त जो है सिंगर, गाना पसंद करने वाले को दर्शाता है। पंचभुज नकल करने वाले को दर्शाता है, पंचभुज किसको करने वाला को, नकल करने वाला को दर्शाता है। तो आप कह रहा है आरेख में दी गई संख्या विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता नहीं। अब सब लिख लिए भाई, बेन आरेख में 2 से 3 क्यों चाहे पक्का ध्यान धरना भाई। करा कितनी महिलाएं ना तो नृत्य करना पसंद करती हैं और ना ही नकल करना। कितनी महिलाएं ना तो नृत्य करना पसंद करती हैं, ना तो नृत्य करना पसंद करती हैं और ना ही नकल करना पसंद करती है। ना तो नृत्य बलम होना चाहिए और ना तो नकल बलम भी होना चाहिए, नहीं ये दोनों में नहीं। तो कितनी महिलाएं थी, दोनों हो जाएगा, यानी 41 और 23 जोड़ देंगे तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे, डी। चलेंगे अगला प्रश्न। अगला देखिए, कह रहा है एक दुकानदार 80 रुपया प्रति केजी और 95 रुपया प्रति केजी 2 प्रकार की दालों को इतना के अनुपात में मिलाता है, तो कह रहा मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। अब मिश्रण का औसत मूल्य भाई, तो 80 रुपया प्रति केजी 80 रुपया प्रति केजी था, 2 केजी किने, तो 80 गुना कर सकते हैं 2 अब प्लस, यहाँ पर 95 रुपया प्रति केजी था और 3 केजी किने, 95 रुपया प्रति केजी था और 3 केजी किने, और टोटल लागत इतना, औसत मूल्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल तो योग इतना हुआ, टोटल कई केजी हो जाएगा 3 2 5 केजी से भागा दे। 5 से भाई कॉमन लेके काट सकते हैं, तो इसको काट दो कॉमन लेके, 5 बार में इसमें प्लस के इस साइड भी 5 बार में कटेगा तो काट दीजिएगा, प्लस के इस साइड भी, लेकिन 5 बार में भी काटना चाहिए, इसे काटिएगा, ना तो गुना करके जोड़ के काट देना। तो 16 दूनी 32 और प्लस 57, तो जोड़ देंगे 7 2 9 और 5 3 8, यानी 89 रुपया प्रति केजी आ जाएगा, 89 रुपया प्रति केजी। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना 100 और 25% अधिक के मतलब 125। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितनी, विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, नहीं 10% लाभ अर्जित करने के, लाभ के गणना अंकित, लाभ के गणना क्रय मूल्य पर ना, लाभ के गणना क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 100, 25% का रखा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक किया, तो क्रय मूल्य 100, 25% अधिक 125। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 10% लाभ के मतलब यहाँ 100 तो 110 ना, तो कह रहा है विक्रय मूल्य कितनी, विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देना चाहिए, तो ध्यान धरना विक्रय मूल्य पर कितना, 125 के वस्तु 110, कितना का छूट 15 का छूट, कितना से 125 से गुना कितना 100 करो, 25 25 25 से 25 का 100 पंतिया 15 निचरतिया 12% आ जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरीका के भी प्रश्न परीक्षण बहुत मिलता है भाई, नहीं। अगला प्रश्न देखिए एलजेब्रा का है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 12 और x वाई बराबर कितना दिया है 27। तो आपसे क्या पूछा, एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा, यही ना। तो ध्यान धरेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन भाई अगर सेकेंडों में दिमाग में क्लिक कर गया कि x और y का मान क्या सोचे किया जाए, तो x के मान देखिए यहाँ पर से x के मान 9
अब y के मान कितना 3 धरते हैं, यहाँ बोला है x का मान y से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए x का मान 9 और y के मान 3 लिए नहीं, तो दोनों जोड़ के 12 और गुना करके दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, कर रहा है। तो x के मान यहाँ धरेंगे तो 9 का क्यूब कितना 27, और 3 यहाँ धरेंगे भाई, तो 3 यहाँ धरेंगे, y की जगह 3 धरेंगे तो 3 का सॉरी, या x का मान अगर 9 धरेंगे, x का मान 9 ना, x का मान 9 धरेंगे तो 9 का क्यूब कितना 729, और 729 में से y का मान कितना धरे थे 3 ना, यहाँ पर से 3, ध्यान रहे 3 का क्यूब 27 हो, तो 729 में से 27 जाएगा तो 702 आ जाएगा, नहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होंगे। ये अलजेब्रा का बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ध्यान। इस प्रश्न को देखिए बनाएंगे, यदि कार टाइप डी की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त चार्ट पाई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। कौची बोला, 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 2013 कौन है, 2013 में है ना भाई, और 2000 टाइप डी के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों वृत्त की चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का, तो 2013 में ये हो जाएगा कितना 35। तो टोटल भाई यहाँ दिख रहा है, टोटल यहाँ दिखता है, हल्का सा ध्यान देंगे 35 दिख रहा होगा भाई, ध्यान देना। और टोटल यहाँ जोड़ो, 35 तो दिखा है, 9 ऐसे जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 8 14 6 20 2 22, अब 22 3 25, 25 के 5 और बाकी कितना 2, उसके 4 4 8 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, यानी 200 कितना हो जाएगा 5। अब कह रहा है त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, तो 360 डिग्री से यहाँ गुना कर देना, 360 डिग्री से गुना कर देना। डी में पूछ रहा था 2013 में, तो डी ऊपर आई टोटल नीचे भाई, और कितना डिग्री अगर पूछेगा 360 डिग्री से गुना करेंगे, नहीं काटता है तो काट देंगे 5 बार में, 5 7 35, 5 20 और 5 का मिनट, ध्यान धरना भाई। जोड़ के आया था ना सही, ध्यान धरेंगे, कटता है आ जाएगा कितना 0 भाई, 41 से भाग पॉइंट में आता है जी, 0 6 7 42 के 2 और बाकी 4 7 21 और 4 25, देखो तो काटो कै बार में कट सकता, 8 बार में, 8 बार में लगाएंगे तो 8 और 8 8 चौक 32, 8 बार ध्यान देंगे, 7 6 बार में 6 चौक 24, 6 बार में अगर लगाते हैं तो 1 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 246 ना, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ऐसे कट जाएगा भाई, फिर एक बार में लगाएंगे 61 आ जाता नहीं। देखो 2013 में ना, तो 2013 में डी कितना, यानी डी कितना है 35, 35 और टोटल को जोड़ो फिर से भाई, सही जोड़े है ना, 9 पर 14, 14 6 20 2 22, 22 और 22 और 5 27, 27 और 3 30, जोड़ा हुआ गलती भाई, ध्यान दे, रुक जाओ भाई, यहाँ पर से टोटल पहले कितना 35, और यहाँ जोड़ के देखे 5 3 8 8 16 16 16, इसको नहीं जोड़े लगता नहीं, 5 3 8 8 8 16 16 5 21 और 21 और 9 30, 30 के 0 बाकी कितना 3, 4 4 8 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 और गुना 360 डिग्री, देखिए आसानी से कट जाएंगे, 0 से 0 समाप्त, 7 बार में 7 5 35 और 7 21, यहाँ कितना 12, यानी 12 5 60 डिग्री आ जाएगा भाई, यानी ऑप्शन 1 होगा। डीआई का बहुत अच्छा प्रश्न है भाई बनाना, इसमें कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, जब भी ऐसा आपको बनेगा तो इसमें से ध्यान रखिए, तो इसमें कई गो बनता है 8 गो बनता है, तो ऐसा देखिए तो इसमें एक गो बन रहा है 8 गो, इसी में बनता है नहीं 8 9 10 11 12 भाई पूरा बराबर कई हो जाएगा 13 बनो,
देखिए कार्य संख्याओं के 4 युग्म दिए गए, ऐसा वाला रहेगा ना तो असमान संख्याओं के युग्म का चयन करें। असमान, असमान के मतलब यहाँ दिमाग लगाना भाई। 31 को 214 कैसे, क्यू करके, स्क्वायर करके, गुना करके, भाग करके, घटा के, जोड़ के, घटा के कैसे किया। तो ध्यान धरेंगे यहाँ से 31 है, तो 31 है तो यहाँ पर से ध्यान धरेंगे 31 में 31 को देखेंगे 7 से गुना कर, तो जानते हैं क्या किया, 31 को 7 से गुना किया है। 31 गुना अगर 7 करते हैं, 31 को 7 से गुना करते हैं, 31 को 7 से गुना करते थे, 7 और 7 21, 217, और 217 में से 3 घटा के लिखा नहीं। यहाँ भी उसी देखिए 39 गुना 7 करो, 9 सती 63 के 3 और बाकी 6 और 7 21 और 6, 21 और 6 27। यहाँ भी देखिएगा 270 लिखा है, फिर 3 घटा, यानी 7 से गुना करके 3 घटा के लिख दिया। इसमें से यहाँ देखो भाई 37 गुना 7 करो, तो 37 गुना 7 करेंगे, 7 7 49 के 9 बाकी 4 और 7 21 और 4 कितना, 21 4 26, 21 और 4 26। तो देखिए तो घटाइएगा तो आएगा नहीं, यहाँ पर से 21 सत्ते, अच्छा रुको, यहाँ पर 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 21 और 4 कितना 25, 259, और 259 में से 3 ये भी आ रहा है नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्यों, 21 को अगर 7 से गुना करते हैं भाई, 21 सत्ते 47 हो जाता है, 147 में 3 घटाएंगे तो 254 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ऑप्शन नहीं। देखिए दर्पण प्रतिबिंब आपको रहना तय है भाई, रेलवे के एग्जाम में तय है रहना दर्पण प्रतिबिंब या तो जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब रहता पी रहेगा जो इधर आएगा इधर आएगा तो पी देखिए ऐसे है, तो ऐसे पलटेगा तो ऐसे आएगा, तो कौन में, इसमें भी है, इसमें पी है लेकिन ध्यान देंगे इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि पलटेगा पी ऐसे, और जी उधर के होंगे भाई, जी इधर के होंगे तो इसमें भी है, और इसमें भी जी पलट के लिखा है, इसमें जी पलट के लिखा है लेकिन नीचे क्या कर दिया, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ध्यान धरना कि डी लिखा है, डी को पलटेगा तो ऐसे होना चाहिए जो कि है, एक्स को पलटेगा तो ऐसे होना चाहिए जो कि है, अनो को पलटेगा तो ऐसे होना चाहिए जो कि है, 4 को पलटेगा तो 4 को पलटेगा तो ई वाला पलटेगा, 4 को ऊपरेक होना चाहिए, और जो कि नीचे के कर दिया, ऑप्शन कौन हो जाएंगे, ध्यान धरेंगे भाई 4 को पलटेगा तो ये पलटेगा खाली ऐसे, लेकिन नीचे के कर दिया है, जो कि ऑप्शन सी पे लिखा है। ध्यान धरेंगे अगला प्रश्न, अगला आपको के प्रश्न ध्यान धरेंगे, जैसे 2 पर पावर -7 गुना यहाँ 2 पर पावर 3 -4 बराबर कितना, 2 पर पावर 11 और भागा कितना 2 पर पावर 5 दिया, तो n का मान पूछा नहीं। तो ध्यान धरेंगे क्या, और गुना में आधार एक रहेगा पावर जुटेगा, और भागा में आधार एक रहेगा क्या होगा, पावर घटेगा, ये तो पते होगा। गुना में आधार एक रहता पावर घट जाता है, सॉरी गुना में आधार एक रहता पावर जुट जाता है, और भाग में आधार एक रहता पावर क्या होता है, घट जाता है, तो यहाँ घटा दो, यहाँ 11 में से 5 गया तो 2 पर पावर 6 आ जाएंगे। अब यहाँ बाई ऑप्शन से क्या ऑप्शन रखें कि जोड़ने के बाद, ये दोनों के जोड़ने के बाद 2 पर पावर 6 आ जाए। अगर ऑप्शन 4 रखते भाई तो 4 तिया 12, 12 4 16, 16 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, जो कि नहीं। अगर 5 धरते तो 5 तिया 15 4 19, 19 में से 7 जाएगा, तो ये भी नहीं। अगर 3 धरते तो 3 तिया 9, 9 4 13, और 13 में से फिर जोड़िएगा -7 और +13 करिएगा तो +13 में से 7 जाएगा, कितना 6, यानी ऑप्शन यहाँ पर बाई ऑप्शन से n के मान धर देंगे, नहीं बाई ऑप्शन से n के मान धर देंगे। तो और तरीका भाई अगर हल करना चाहते हैं तो देखो हल कर देते हैं, यहाँ पर से गुना में आधार एक रहेगा, पावर जुटेगा ना, तो -7 और +3n + 4 हो जाएगा, बराबर 2 पर पावर कितना 6। अब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होता है, -7 और +3n + 4 बराबर कितना 6, यहाँ ये आधार बराबर तो घात भी बराबर। अब ध्यान धरेंगे ये माइनस में तो नहीं जाके प्लस में, 3n -7 में से +4 जाएगा तो माइनस कितना 3, और -3 होने जाके जुटेंगे तो 6 3 9, और 3 से इसको काट दो भाई, 3 बराबर कितना 3। या तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं या तो हल कर सकते हैं भाई, दोनों तरीका। अब देखिए आपको ग्राफ, आपको 3 नंबर, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो भाई, ग्राफ आपसे रहना तय है 3 नंबर, बेनरेट 2 नंबर, ध्यान धरें।
तरह ग्राफ का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर। ये दिया है आय, 1000 में दिया है, मई जून जुलाई ये दर्शा रहा है। मई जून और जुलाई में मिलाकर, मई जून और जुलाई में मिलाकर, मई में कितना 35, जून में, मई जून जुलाई 45, सबको जोड़ दो। यहां जोड़ेंगे 5 5 10 15 के 5 और बाकी 1, 4 3 7 7 3 10 से कितना 11, 115 है। यहां का रखा देखिए कुल आय। चलिए ठीक, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का अनुपात क्या होगा? अनुपात अगर पूछ दिया भाई तो सबसे आसान आप क्या समझिएगा, रेशियो दिया है। अनुपात पूछ दिया तो रेशियो समझना है। इसको जोड़ो तीनों, और तीनों जोड़ेंगे 5, यहाँ जोड़ेंगे 4 4 8 8 3 11, यानी कि कट जाएगा 115, यानी अनुपात कितना जाएगा 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 नहीं। अगला प्रश्न आपको एज से भाई ध्यान धरेंगे, इस तरीका के एग्जाम में बहुत पूछता है। कर कमल विष्णु का पिता है। कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व माने 6 वर्ष पहले कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, एक तो कितना 5 नहीं, तो विष्णु की वर्तमान आयु क्या होगा? ध्यान धरना भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछला बार एलपी टेक्नीशियन में हमेशा ही प्रश्न पूछता था। इस 60 जो है दो व्यक्ति का योगफल, क्या? दो व्यक्ति का योगफल, तो दो व्यक्ति का योगफल 60 है, और रेशियो जो दिया है 6 वर्ष पहले के दिया है, इसको 6 वर्ष पहले में ले जाएंगे। रेशियो अगर बाद के दिया रहेगा तो 6 वर्ष बाद में ले जाएंगे, रेशियो अगर 6 वर्ष पहले के दिया रहेगा तो 6 वर्ष पहले में ले जाएंगे। लेकिन ध्यान धरेंगे कि 6 वर्ष पहले में ले जाएंगे कि काय गो का योगफल है? 2 गो का योगफल, तो 6 6 12 वर्ष पहले हो जाएंगे, तो 6 6 12 घट जाएगा। बाद रहता, रेशियो बाद के दिया रहता तो 6 6 12 वर्ष आगे जाता थी, तो पहले हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 48। यहाँ 48, 6 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति का योग कितना था 48, यहाँ दोनों का कितना 6। अगर पूछ रहा है विष्णु के वर्तमान आयु तो कैसे गुना 1 से, 6 8 48, 8 जो आया है 6 वर्ष पहले विष्णु, 6 वर्ष पहले विष्णु, 6 वर्ष पहले विष्णु 8 वर्ष के था, 6 वर्ष पहले 8 वर्ष के था, अभी 8 जोड़ देंगे तो 8 14 वर्ष के हो जाएंगे, नहीं 14 वर्ष के, ऑप्शन 1 होगा। ध्यान रखें ये प्रश्न, ध्यान धरेंगे। रेशियो का है भाई आसान प्रश्न बी, कितना 75। नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, लेकिन गुना नहीं करते रहेंगे भाई, दिमाग लगाना कुछ। देखो बी गुना बी तो कुछ ही बोल सकते हैं, बी स्क्वायर 48 गुना 75 लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ सकते हैं, एगो वर्गमूल निकल जाएगा 16 48, इसको तोड़ सकते हैं 25 गुना 3 25 75, ये स्क्वायर से रूट में भेजा दो। स्क्वायर से रूट में अगर भेजाते हैं तो b बराबर 16 वर्गमूल कितना 4, और 2 गो रूट में 3 है तो एगो बाहर निकलेगा। अब 25 के वर्गमूल 5, गुना कर दो 5 20, तो बीतिया 60, यानी b के मान कितना आ जाएगा 60, b का मान कितना आ जाएगा 60। हल कर लेंगे भाई आसान कर। करा देखिए 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या कितना 7 8 9, और उसके बाद x 5 3 1 और 22। संख्या 72 से विभाज्य है, कैसे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है, तो आपसे पूछा है 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? 72 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 और 9, जो 8 और 9 से कटेगा वो 72 से भी कटेगा, जो 8 और 9 से कटेगा वो 72 से भी कटेंगे। तो 8 और 9 से कटने की अंतिम क्या अंक 3 अंक। अब अंतिम 8 के विभाज्यता का नियम क्या? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। अब 8 से इसमें भागा देवल जाओ, तो 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32 न हो जाएगा, 8 तिया 24, बाकी कितना बच गया 8 तिया 24, तो 7 बचा, तो यहाँ 7 बचा, तो बाई के मान क्या सोचिएगा कि कट जाएगा,
तो बाई का मान अगर 1 सोचते तो नहीं कटेगा, तो बाई का मान 2 सोचो, तो बाई के मान अगर 2 सोचते हैं, बाई का मान अगर 2 लेते तो 72 तो कट जाएगा, यानी बाई के जगह क्या हो जाएगा, बाई के जगह 2 रखेंगे तो कट जाएगा नहीं। अब आ जाइए नो के विभाज्यता के नियम पर भाई। नो के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो ध्यान धरेंगे यहां 9 बराबर समाप्त करो, 5 और 4 9 नहीं, 7 था ना, अच्छा यहां पर 5 काटो, 7 और 2 9 समाप्त। अब ध्यान धरेंगे 9 बराबर हटाते चल जाएंगे, यहाँ 8 और 1 9 समाप्त। अब बचा कुछ यहाँ 5 3 8, 5 3 8, तो x के मान क्या रखे कि 9, तो x के मान रख दो भाई कितना 1, x के मान कितना रख देंगे 1। ध्यान धरेंगे बाई का मान 2 और x का मान 1 रखने पर वो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और 8 और 9 से कटेगा तो 72 से भी कटेगा। तो यहां पर से ध्यान धरेंगे बाई x के जगह 1 धरेंगे तो यानी कि 1 और 3 गुना बाई के मान कितना 2 धरेंगे, तो 5 में से 6 जाएगा तो माइनस कितना 1 आ जाएगा भाई, माइनस 6 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना 1 आ जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया, अंकित मूल्य 315, प्रॉफिट एंड लॉस भाई 2 से 3 प्रश्न कोई भी एग्जाम छोड़ेगा नहीं, ये भी ख्याल रखना। एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 315 और उसे 288 रुपया में बेचा जाता है, यदि उसे 4% हानि होती तो उस वस्तु को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पहले कितना 300, अंकित मूल्य कितना है भाई, अंकित मूल्य कितना 315, उसके बाद कह रहा 288 रुपया में बेचा गया था, कितना बेचा गया था 288 रुपया में बेचा जाता है, यदि उसे 4% हानि होती तो ऊपर विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे गुना, क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे गुना, विक्रय मूल्य था पहले भाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी कोचिंग कन्वर्ट हो गया क्रय मूल्य। ध्यान धरेंगे किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 315 था, यदि 288 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 4% हानि होती है, तो 288 रुपया में बेचा जाता है विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 4% हानि होता है, यानी कि 100 में घटाकर 96, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना नहीं, कटता है भाई काटो, 4 बार में काटेंगे तो 24 और 4 बार में काटेंगे 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72 कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 300 था और इसको अंकित कर दिया जाकर कितना 315, मैंने कितना बढ़ाकर किया, देखिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 300 था और अंकित कर दिया 315, कितना ज्यादा 15 बटे 300 गुना कितना 100 कर दो, डबल जीरो कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी कि 5% आ जाएगा, 5% नहीं। अगला देखिए आपको निम्नलिखित व्यंजक का मान कर 12, यहां पर ध्यान देना भाई, एक आपको शर्त, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ध्यान देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर कुछ हो जाएगा 3abc बराबर 3abc। ध्यान देंगे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कुछ हो जाएंगे 3abc। देखो तो भाई यहाँ पर इसको ए मानो ए क्यू और इसको बी क्यू और सी क्यू, अगर इसको ए बी और सी को अगर जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा। देखिए 12 प्लस में -8 और -4, लेकिन जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस के, तो 12 में से 12 जाएगा तो तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाता है, और 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है 3abc, और 3abc का मतलब 3, ए के जगह कितना 12 और बी के जगह कितना 8 और सी के जगह कितना 4, नहीं गुना कर दीजिए, ऐसे भी गुना करेंगे तो -8 लेते हैं और -4 लेते हैं, तो गुना करके प्लस में आ जाएगा 12 3 36
और 8 चौक 32, यानी 36 गुना 32। और 36 गुना 32 करेंगे भाई तो देखो 2 अंक के गुना बताते हैं। 36 गुना 32, सबसे पहले पहला अंक को पहला से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, बाकी हाथ में 1। फिर यहाँ पर से नजदीक को नजदीक से गुना, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो 18 6 24 और 24 से 25 के 5 और बाकी 2 और 3 तिया 9 और 9 2 11, यानी कौन हो जाएंगे, डी हो जाएगा। नहीं तो ध्यान धरना इसको भी भाई। कारण 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपाती कितना हो जाए, 18। और तृतीयानुपाती बराबर भाई क्या होता है, तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ध्यान धरना भाई, तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है, बीसी बटा ए। 3 फार्मूला बहुत आसान है भाई, रेशियो को याद रखेंगे। तृतीयानुपाती बी स्क्वायर ए, चतुर्थानुपाती बीसी बटा ए, और मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी होता है। क्या घटाया जाए कि तृतीयानुपाती तो बी स्क्वायर बटा ए ना। अब क्या घटाइएगा बोलो, अगर 4 घटाते हैं प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जाए, सबसे छोटी, पहले 1 घटा के देख लो। तो 1 इसमें 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 13 में से 1 जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। अब बताओ तो 12 गुना 12 और बटे 12 गुना 12, 12 गुना 12 बटे 8 करते तो क्या, ये 18 हल करके आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ भाई आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 6 12, तो 6 तिया 18 आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सी। देखिए भिन्न आकृति को पता लगाओ भाई, ये सब इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ध्यान धरेंगे आपको, मैंने है ना देखते साथ समझ में आना चाहिए कि एक क्या रीजनिंग दिया, तभी भाई आपको रेलवे में नौकरी होगा, निकलेगा। ध्यान धरेंगे, एलपी टेक्नीशियन में देख ही रहे हैं कि कितना सीट दिया हुआ, नहीं कह रहा भिन्न आकृति का पता लगाओ भाई। देखो ध्यान धरेंगे, ये दोनों देख रहे हैं कि सटा हुआ है, यहाँ देखो भाई सटा हुआ, ये सब टफ प्रश्न है भाई, ये दोनों भी सटा हुआ, कौन अलग हो जाए, डी मारो। बस प्रैक्टिस डेली का होना चाहिए, सब तो बनाना आसान है। तो ध्यान धरेंगे, इस तरीका से आपको हम टेट 7 का मैथ और अच्छे तरीका सोल्यूशन दिए हैं भाई। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक मैंने शेयर करें, और इस चैनल पर आपको रेलवे का महा धमाका आपको सोल्यूशन मैंने मैथ और रीजनिंग और साइंस का आ रहा है, जो कि आपको जुड़ने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक फायदे होंगे, है ना। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले भाई, जिससे आपको मैंने है ना लाभ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।